नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सबने फिर ज्वाइन किया मुझको आज। आज हमारा आज तीसरी थर्ड नवरात्रि है। जो जो मेंटेन कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद, और जो आज ईद है उसकी भी सबको मुबारकबाद, बहुत बधाई। तो आइए अगला मंत्र देखते हैं। आज हमने नंबर 4 हो गए ना हमारे शांतिकरणम के। आज हम नंबर 5 करेंगे कि नंबर 4 करेंगे? अग्नि ज्योति, हाँ नंबर 5 करेंगे। नंबर 5 शांतिकरण का मंत्र। इसके भी ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता विश्वदेवा है, छंद इसका त्रिष्टुप है और स्वर धैवत है। तो ये है हमारे ऋग्वेद के 735 का 5, 735 का 5। ठीक है। ओम शन्नो द्यावा पृथ्वी पूर्व हुतौ शम अंतरिक्षम दृश्येनो अस्तु शन्नो ओषधिर्वनिनौ भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु। आइए इसको देखते हैं कि क्या कहता है ये मंत्र, हमको किस किस की शांति की ये प्रार्थना करता है। ठीक। ऋग्वेद के 735 का 5 ये हमको कहता है। पहले तो ये कहता है पूर्व हुतौ द्यावा पृथ्वी पूर्व हुतौ। ठीक। यथा पूर्वम कल्पयच्च। ठीक। यही है पूर्वभूतौ। जैसे कि आपने परमात्मा ने अब से पहले की क्रिएशंस बनाई हैं, जैसे कि आपने पहले कल्प बनाए थे। कल्प कहते हैं ये सारी क्रिएशन का पूरा जो चक्र होता है, बनना बिगड़ना सारा कुछ लेकर एक कल्प। कल्प शब्द से ही कल्पना शब्द बनता है। ठीक। तो जो कल्प होती है वो एक पूरी कल्प होती है। तो हे परमात्मा, जैसे तुमने इसके पहले कल्प बनाए थे, इसका मतलब है कि जिस क्रिएशन में हम जी रहे हैं, इसके पहले इस तरह की क्रिएशंस बहुत सारी परमात्मा बना चुका है। ठीक। तो पूर्व हुतो पूर्व कल्प के समान इस कल्प में भी प्रशंसनीय गुण क्रम प्रभाव वाले द्यावा पृथ्वी। ठीक। वो पृथ्वी वो पृथ्वी लोक वो पृथ्वी लोक जिसके अंदर बहुत सारे गुण कर्म और प्रभाव हैं, अलग अलग अच्छे सब गुण कर्म प्रभाव हैं। सूर्य है जो अपनी किरणों से, और भूमि जो है अपने उत्पादन से हमारे लिए शन्न शांतिदायक प्रदान करे। ठीक। इस क्रिएशन में भी जो तुमने द्यावा पृथ्वी बनाई है, इसमें तुमने सूर्य बनाए हैं, भूमि बनाई है। सूरज अपनी किरणों से और भूमि अपनी उत्पादन से, प्रोडक्शन से, जो पैदा करती है, उन सब से हमारे लिए शांतिदायक हो, शांतिदायक प्रदान करे। दृश्य दर्शन करने योग्य पदार्थों में देखने के लिए अंतरिक्षम खुला आकाश मंडल शन्न अस्तु हमारे लिए शांत, अर्थात विषय उपद्रवों से रहित हो, जिससे हम दृश्य से सुख पा सकें। अब यहाँ पर क्या है, अंतरिक्ष से आने वाली सारी शक्तियाँ जो हमको दिखती हैं या हमको जो दिख सकती हैं, देखने का मतलब सिर्फ आईसाइट नहीं होता, देखने का मतलब सारी इंद्रियां होता है, पांचों इंद्रियां। जिस चीज का भी हम आभास कर सकते हैं वो सब हमारे लिए शांतिदायक हो। तो अंतरिक्ष में से भी जो आती हैं, जो वायु आती है, हवाएं आती हैं, बाकी की सारी शक्तियां आती हैं, जो रश्मियां आती हैं, जो भी कुछ आता है वो सब हमारे लिए शक्तिदायक हो। हमारे लिए जो आकाश मंडल से आता है, जो हमारे लिए खुला है, ऊपर खुला हुआ है, रिस्ट्रेंड कंट्रोल्ड नहीं है, जैसे धरती कंट्रोल्ड है, रिस्ट्रेंड है। खुला हुआ है आसमान, वो रिस्ट्रेंड नहीं है, खुला है एकदम। वहां से भी आने वाली हर वस्तु हमारे लिए शांतिदायक हो। ठीक। औषधि वनीन, औषधियां और वनस्पति तथा वन वाली औषधियां अर्थात औषधियों के वृक्ष की सुरक्षा व वृद्धि से शन्न भवंतु, रोगनाशक और शांतिदायक हों। तो वनन वनिन, वनस्पति, वनस्पति सब चीजें जो ग्रो होती हैं, हर चीज जो धरती पे ग्रो होती है उसको वनस्पति कहते हैं।
तो सब चीजें जो वनस्पति और फिर उनसे जो औषधि हमको मिलती है, मेडिकेशनल वैल्यूज जो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं, ये सारी की सारी हमारे लिए, जो कि हमको पेड़ों से मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं, हर जगह से मिलती हैं, ये हमारे रोगों को, तकलीफों को, बीमारियों को दूर करें और हमें शांति प्रदान करें। अगर शरीर में रोग हो गए तो शांति तो मिलेगी नहीं हमको। कोई रोग वाला शरीर शांत तो होता नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स ही होती हैं। तो ये भी हमको शांति प्रदान करें और रोग का नाशन करें। जिष्णु रजसस्पति ही, जयशील राष्ट्र का नायक। जिष्णु जो जीतता है, जो जय वाला है, जो हमेशा से जीतने वाला है, ऑलवेज। रजसस्पति राष्ट्र का नायक, हमारे देश का जो लीडर है, जो हमारे राष्ट्र का हेड है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो भी हेड है, हमारा नेता है, वो नेता जो हमारा राष्ट्र का नायक है, जिष्णु जयशील हो, हमेशा शत्रुओं से हमारी रक्षा करे, हमें शांति प्रदान करे। तो अब लास्ट शांति जो है हमने शुरू कर ली वहां से, जहां से हमने द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक और द्यावा पृथ्वी से हमने प्रार्थना शुरू की। फिर हम औषधि और वनस्पति पर आ गए, और अब हम आ जाते हैं हमारे राष्ट्र को। जो देश को चलाने वाले हैं, अगर वो भी हमको कष्ट देंगे या वो शत्रुओं से नहीं जीतेंगे, तो हमको शांति नहीं मिलेगी। ठीक। तो क्या होगा? तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी, तो शांति तो हमको मिलेगी नहीं। तो हमको ऐसा राष्ट्र, राजसपति राष्ट्र का नायक मिले, जो जयशील हो, जिष्णु हो, अंतर बाहर, अंदर और बाहर के शत्रुओं से हमारी रक्षा करे, वो हमारे लिए शांति की व्यवस्था करे। तो लोक लोकांतर का पालक, सदा जयशील परमात्मा, वो भी हमारे लिए शांतिदायक हो। तो लास्ट वाला जो है उसमें ये आ जाता है कि जो जयशील है, वो जयशील तो परमात्मा ही है, जो सारे लोक लोकांतर का राजा है, सम्राट है। वो परमात्मा ही तो है ना, जो सारी के सारी क्रिएशन का मालिक है, राजा है। तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी बुरी ताकतें हैं जो हमको तकलीफ देती हैं, उनका नाश हो, उनका विनाश करो, और हमको हर तरह से शांति प्रदान करो। तो ये हमारा ऋग्वेद का 735 का फिफ्थ, पांचवा मंत्र है, जो हमारा शांतिकरण का पांचवा मंत्र है, जो मैंने आपको बताया। ठीक। अब इस मंत्र पे कुछ बोलना पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी तक हमने देखा कि हम प्रश्न उपनिषद में प्राणों की ही बात किए जा रहे हैं। हम तीसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं, थर्ड क्वेश्चन। उसके भी हमने पहले 5 श्लोक पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम छठे पर, अब आज हम सिक्स्थ पे स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 4 और 5, ये दो दो श्लोकों में हमने एक चीज नोटिस की है। हमको 4 में बताया गया है कि जिस तरह कोई राजा होता है, वो अपने अधिकारियों को अलग अलग ड्यूटीज बांट देता है, उसी तरह से जो प्राण होता है वो भी अपनी ड्यूटीज अलग अलग उप प्राणों को, दूसरे प्राणों को बांट देता है। फिर बताया गया कि 5 जो प्राण होते हैं, इसमें से जो मुख्य प्राण, जिसको हम प्राण कहते हैं, वो मुंह, नाक, आंख, कान, यानी मेन इंद्रियों में वो प्राण रहता है। तो हमारी जो मेन इंद्रियां हैं पांचों, ये उस प्राण से ही काम करती हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके बाद वाला क्या काम है। तो उसके बाद का काम क्या है कि अपान वायु क्या करती है। अपान वायु एलिमेंट्री सिस्टम में काम करती है, जो कि नीचे की तरफ सब चीजों को धकेल देती है। ठीक। उसके बाद ये बताया कि जो प्राण होता है वो रेस्पिरेटरी में भी काम करता है, यानी सांस लेने का काम भी प्राण ही करता है। मध्य में जो होता है उसका काम सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला काम समान करता है। ठीक। जो कि जठर अग्नि का भी काम करता है, खाने का भी, हजम का भी, इन सब चीजों का काम समान करता है। ठीक। इतना हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, जो कि हम प्राण की अलग अलग डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, है ना। अब हम आ जाते हैं अपने छठे मंत्र के ऊपर, जिसमें वो अगली बात करेंगे। यानी कि अब वो हमको बताएंगे कि अगला कौन सा प्राण क्या करता है, जो कि व्यान की बात करेंगे अब वो। तो नंबर 6 का श्लोक हमको अलका जी पढ़ के सुना दीजिए। हाँ हृदय। जी। हृदि येषात्मा
अत्रेतदेकस्तं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्या द्वादशसप्ततिर्द्वादशसप्ततिः प्रतिशाखा नाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यांश्चरित्। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र है। अब ये बताऊं आपको कि ये जो मंत्र है यहां से लिया प्रश्न उपनिषद का तीसरे क्वेश्चन का सिक्स्थ छठा मंत्र जो है, इस मंत्र को योग दर्शन भी कोट करता है। और योग दर्शन तो कोट करता है, उसके साथ साथ में जो सुश्रुत है, ठीक, सुश्रुत यानी कि जो कि हमारी आयुर्वेदिक मेडिकेशन सिस्टम है, या यूं कहा जाए कि जो आयुर्वेद का मैनुअल है, ठीक, वो भी इसको कोट करता है। ये मंत्र क्या कहता है? ये कहता है कि आत्मा हृदय में रहती है, जहां से 101 नाड़ियां निकलती हैं। हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं। उस हर नाड़ी से फिर 100 नाड़ियां और निकलती हैं। तो 101 निकल के उसमें से सब में से 100 और निकलती हैं। और फिर उनसे 72 हजार प्रति शाखाएं निकलती हैं। इनमें व्यान प्राण काम करता है, ठीक, ये इन्होंने बताया। ये रक्त संचारिणी संस्थान है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। व्यान यानी वी आन, वी मतलब विचरण करने वाला प्राण या स्रोत, विचरण करने वाला। अब ये क्या है कि इसको जो अलग अलग तांत्रिक और दूसरे ग्रंथों में इसकी जो बात मिलती है, वो ये कहती है कि ये जो सारी के सारा है, इसका संबंध इस तरह बताया गया है कि इनको कैपिलरीज भी कहते हैं। तो इनको आप कैपिलरीज कह सकते हैं, वेन्स, कैपिलरीज, सब कुछ मिला के। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि 101 तो नाड़ियां हैं जो कि हृदय, हार्ट में से बाहर निकलती हैं, ठीक। अब आपको एक बात बताता हूं। हमारे आयुर्वेदा के साइंस के अंदर जो हृदय वर्ड है ना, हृदय, ठीक, हृदय जो शब्द है, हृदय का मतलब होता है, ह्री मतलब होता है लेना, खींचना। हरि होता है खींचना, और दय मतलब देना, ठीक। तो ये क्या होता है? ये लेना और देना, ये होता है हृदय। तो हृदय, हार्ट, हार्ट वर्ड हृदय से ही निकला हुआ है। तो हार्ट जो होता है वो खून लेता भी है, पंप आउट भी करता है, पंप इन भी करता है, करेक्ट। लेकिन हमारे आयुर्वेद के अंदर हृदय सिर्फ हार्ट को नहीं कहते, हृदय ब्रेन को भी कहते हैं। ब्रेन को भी हृदय कहते हैं, क्योंकि ब्रेन भी इसी तरह से लेता भी है और देता भी है, ऑक्सीजन भी और खून भी। जिस तरह से हार्ट लेता और देता है, ब्रेन भी देता लेता है। तो हृदय जो है वो हमारे यहाँ पर ब्रेन को भी कहते हैं और हार्ट को भी कहते हैं, दोनों को ही हृदय कहा जाता है। अब दोनों में से अगर मिला के कहा जाए तो आप कहेंगे 101 अलग अलग तरह की नाड़ियां निकलती हैं, और फिर उनमें से हर एक नाड़ी में से 100 शाखाएं और होती हैं, ठीक। तो 10100 हो गया आपके पास नंबर, 101, और उसमें से 100 और हो गए तो 00 जोड़ दीजिए, तो 10100 का नंबर हो गया आपको, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं 101 में से 72,000 प्रशाखाएं और निकलती हैं। तो 10100 इंटू 72,000, ये हैं टोटल बॉडी के अंदर शाखाएं, 72720000, करेक्ट। ये आपके पास नंबर आ जाएगा अगर आप इसकी कैलकुलेशन टोटल करेंगे। कई जगह यहां पर यह कहा जाता है 72 कोटि 72 लाख नाड़ियां शरीर में होती हैं, ये कोट किया जाता है। सब 72 कोटि 72 करोड़, 72 करोड़ 72 लाख 101 नाड़ियां इतनी होती हैं शरीर के अंदर। ये आपने कई जगह पढ़ा होगा इस चीज को, इस फिगर को लेके यहां से, इस श्लोक से, इस मंत्र से ये सारी फिगर्स निकल के हमारे सामने आती हैं। तो यहां से हमको पता चलता है कि शरीर में कितनी नाड़ियां, नस नाड़ियां होती हैं, और ये नस नाड़ियों के अंदर जो भी मूवमेंट का काम होता है वो सारा व्यान प्राण कर रहा होता है। वो व्यान प्राण होता है जो इन सब के अंदर मूवमेंट का काम कर रहा होता है। तो जब आप किसी की नाड़ी चेक करते हैं ना, हाथ लगा के पल्स रीड करते हैं ना, नाड़ी चेक करते हैं ना,
तो उससे सबसे पहले यही पता चलता है कि जो व्यान प्राण है वो ठीक चल रहे हैं या वो वीक हो गए हैं। सबसे पहले उनकी वीकनेस वहीं से पता चल जाती है। उसका मतलब है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर गड़बड़ है, अगर वो वीक हैं तो ये जो है ना सारा का सारा 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां अलग अलग जो चल रही हैं, वो सारी की सारी इस मंत्र से हमको समझ में आती है कि व्यान प्राण है जो इन सब में काम कर रहा है। आइए दूसरी ट्रांसलेशंस देख लेते हैं, फिर अगले अगले श्लोक पे आ जाते हैं, 7वें पर, छठा वाला। हृदय आकाश आत्मा का निवास स्थान है। इसी हृदय से 101 नाड़ियां निकलकर सारे शरीर में फैल जाती हैं। फिर उन प्रत्येक में से 100 100 भेद होते हैं, और फिर उनमें से भी 72 72 हजार और निकलती हैं। तो 72 72 और फिर 7 जीरोस, नहीं 5 जीरोस, 72 72 5 जीरोस, ये उसकी पूरी फिगर बन जाती है। ये बात नहीं है कि ठीक ठीक यहाँ संख्या नाड़ियों की है, किंतु तात्पर्य केवल ये दिखाना है कि हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने वाली और हृदय में तमाम शरीर से अशुद्ध रक्त को लाने वाली नाड़ियाँ बहुत होती हैं। इनकी गणना करना बहुत मुश्किल है। इन समस्त नाड़ियों में व्यान प्राण काम करता है। व्यान प्राण परिश्रम करता है, उसका काम ये है कि वो रक्त को शुद्ध भी रखे और समस्त शरीर में उसको पहुंचाता भी रहे। तो ये हो गया व्यान का काम। और एक और ट्रांसलेशंस देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। आत्मा का निवास हृदय में है। इस हृदय के साथ मुख्य मुख्य 101 नाड़ियां हैं। इनमें से एक एक की 100 100 शाखाएं फूट जाती हैं। उन 100 100 शाखाओं में से एक एक से 72 72 हजार प्रति शाखाएं फूटी हुई हैं। हृदय से लेके इस संपूर्ण रक्त संचारणी संस्थान सर्कुलेटरी सिस्टम में व्यान वी आन विचरता है। कठ उपनिषद 6:16, छांदोग्य उपनिषद 8:6, बृहदारण्यक उपनिषद 2:1, 19, 4:2, 3, 4:3, 20, 4:4, सब में इस चीज को कहा गया है। अनेक अध्यात्म शास्त्रों में इसका कथन है कि उपनिषद में नाड़ी का अर्थ नर्व या आर्टरी आदि ना होकर सूक्ष्म शरीर की अदृश्य नाड़ियां हैं, जिनसे संबंध चक्रों से है। इन चक्रों का वर्णन तांत्रिक ग्रंथों में पाया जाता है। अब यहाँ पर यह भी कहा है कि ये सिर्फ वेन्स एंड आर्टिलरीज ही नहीं है, मगर बट ये सारी की सारी नर्व्स और आर्टिलरीज नहीं है, ये अलग अलग सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो को जिनका संबंध हमारे चक्रों से भी है। अब चक्र कौन से होते हैं आपको पता है। हमारे जो नौ नौ चक्र बताए गए हैं शरीर के अंदर, वो सारे के सारे चक्रों से भी इनका कनेक्शन है ऑब्वियसली, क्योंकि नर्व्स और नाड़ियां ही तो चक्रों से कनेक्ट करती हैं। अच्छा, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। The soul, the lower self, or the Jivatma, has its seat in the heart. There are 101 arteries, cyconic 101, 101 channels of the heart, and in each of them there are 100 thinner arteries or veins, all cyconic. And for each of these branches there are 72,000. In these the breath or Vyan, pervading the breath, moves. Hriday heart, somewhere in the brain, a pinpoint, the focus of which all the sensory organs convey their message, and where the mind is also seated. Mind is a pinhole camera transmitting at one time only one message to the soul or the self. 101 arteries. These are cyclic arteries, not the blood arteries, and venous, which carry in and out the arterial and venous blood through the blood pumping heart. Total number of these thicker and thinner arteries or veins may be calculated at 727 210 201. कैलकुलेशंस अपनी अपनी हैं सबकी, ठीक है।
72 कोटि 72 लाख, 6201। ओके, एक और देख लेता हूँ, फिर अगले श्लोक पे आता हूँ। आत्मा हृदय के अंदर रहता है। यहाँ से 101 नाड़ियां निकलती हैं, उन एक एक नाड़ी में से फिर सैकड़ों, और फिर उनमें से नाड़ियों में से 72 72 हजार प्रति शाखाएं निकलती हैं। इनमें व्यान प्राण काम करता है। अब यहाँ ये तो बता दिया, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। लेकिन इस पूरे मंत्र की स्टार्ट जो है, शुरू जो है, वो शुरू इस बात से होती है कि आत्मा जो है वो हृदय में रहता है। यहाँ से शुरू होती है ना बात, कि आत्मा हृदय में रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो जीव आत्मा है वो हृदय का संचालन, कंट्रोल और एक्शन, एक्टिविटी सब वही से होती है, आत्मा से ही होती है। और ये आत्मा ही जो है, इसी का सारा जो संचार का काम है, विचरण का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो सारा व्यान प्राण करता है। तो जो आत्मा के अंदर की मैसेजेस हैं, इंफॉर्मेशन है, जो वो चाहता है कि मैं अपने सारे शरीर में इस मैसेज को पहुंचाऊं, आत्मा ही तो चाहता है ना। आत्मा चाहता है कि मेरे हाथ पांव इस तरह काम करें, मेरा पूरा शरीर इस तरह का हो। जो भी वो आत्मा चाहता है वो व्यान के प्राण के थ्रू सर्कुलेट करता है। अब आपको एक बात और बताता हूं। आपने सुना होगा, देखा होगा, योग दर्शन में तो इसका मेंशन है कि लोग जो हैं वो समाधि या मेडिटेशन की अवस्था में बैठकर अपने शरीर को बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। अगर उनको कोई बीमारी, डिजीज होती है, तो वो अपनी आत्मा से ही उसको कंट्रोल करके सारे शरीर को ये मैसेज दे देते हैं कि ये बीमारी को बाहर निकाल दो, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक, ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, योग दर्शन में इसका मेंशन भी है। लेकिन मैं ये बताना चाहता था यहाँ पर कि अगर हम उस लेवल पर ना सोच सकें या ना समझ सकें या ना कर भी सकें, तो कम से कम ये तो हमको पता है कि हमको डॉक्टर भी कहते हैं ना, विल पावर जब स्ट्रांग होता है तो आदमी ठीक हो जाता है ना, कहते हैं। ये तो हमारे आजकल के डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझको ठीक होना है। तो वही बात होती है ना कि आत्मा भी तो वहीं पर रहती है जहां से वो अपनी मैसेज का पूरा स्प्रेड आउट व्यान प्राण के थ्रू करती है सारे शरीर के अंदर। चाहे इसको आप अपने छोटे से लेवल पर समझ लें कि हाँ भाई, जब मैं बीमार था तो मुझको ठीक होने के लिए मेरी विल पावर ने काम किया। तो ये विल पावर तो वही चीज है ना, जो उसको हमने कहा कि आत्मा है ना शरीर के अंदर, हृदय के अंदर ही वास करती है ना वो आत्मा। तो यहाँ पर हम जब इस कैलकुलेशन में तो जा ही रहे हैं कि 7 72 करोड़ 72 लाख वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अलावा भी हमको ये समझ में आता है कि ये इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हमारे शरीर के अंदर, किसी भी जगह आप सोच सकते हो कि आप एक 7 6 फुट का, 6.5 फुट का, 5 फुट का पुतला बनाओ और उसके अंदर ये 72 करोड़ 72 लाख और 600 660 हजार कितनी नाड़ियां बनानी शुरू करो। आप मैन्युफैक्चर तो कर ही नहीं सकते, उसको सोच ही नहीं सकते, और कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, चलेंगी भी नहीं। ये ऊपर वाले की सारी का कार्यकलाप है, उसका ऊपर वाले का कमाल, ये उसका ही, परमात्मा का ही सारा कमाल है कि वो इस तरह से पूरी क्रिएशन को बनाता है, और कैसे कैसे हमारी आत्मा से, हमारे हृदय से मैसेज मैसेज सारे शरीर के अंदर, सारे अंगों में किस तरह फैलता है, किस तरह से हम एनर्जी का काम करते हैं, बाकी सब चीजों का काम करते हैं। तो वो सारा काम व्यान प्राण करता है। ठीक, अभी तक हमने देख लिया कि प्राण क्या करता है, अपान क्या करता है, समान क्या करता है, व्यान क्या करता है, ये देख लिया ना हमने इन 6 मंत्रों में। तो आइए 7वें पर आ जाते हैं। इसमें व्यान प्राण के बारे में जो अभी बात हुई और आत्मा के बारे में बात हुई, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, ना तो अगले श्लोक पे आ जाता हूँ, अगले मंत्र पे आ जाता हूँ। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। आइए फिर 7 पे आ जाते हैं। तो अलका जी, हाँ जी, कुछ पूछेंगे आप केतु जी? हाँ पीयूष जी, आपने ये 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां के बारे में बताया था, साथ में आपने ये भी बताया 6201
तो ये 6201 कैसे आया, इस पर थोड़ा सा नहीं, बता ये अब सकते हैं? किसी ने मेरे को यहाँ पर किसी एक किताब में जिसने कैलकुलेशन की है, मैं आपको बताऊं कैसे कैलकुलेशन की है उसने। नहीं, मैंने समझने के लिए चाहिए और कुछ नहीं, ना ना, क्योंकि कोई क्या। बात नहीं, समझना तो पड़ता ही है, हमको भी समझना ही है ना, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख बताता हूँ आपको, उसने कहीं लिखा है इस चीज को। उसने लिखा है 101, फिर उसने कहा हाँ। 101 इंटू 100, दैट इज यस। इक्वल टू 10100। यस। ठीक, फिर उसने लिखा कि 10100 इंटू 72,000, हाँ जी। दैट इज इक्वल टू 727200 एंड देन 000। हाँ, ये समझ में आ गया। ठीक है, फिर वो कहता है टोटल क्या हो गई, 101 प्लस 10100, क्योंकि पहले एक 101 भी तो थी ना, हाँ जी, उसके थी। साथ फिर 101 ऐड हो जाएगी ना। हाँ जी। फिर उसने प्लस किया 72720000, हाँ जी। तो उसका टोटल उसको आ गया 7272102001। 72722001। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो ठीक टू है, जीरो तुम यहाँ। टू टू वन टू वन जीरो टू जीरो वन अच्छा, सेवन यहाँ टू मैंने। सेवन सेवन टू हाँ। सेवन 2102001। हाँ, यहाँ मेरे लिखने में गलती हो गई कि मैंने 6201 लिखा। नहीं फिर नहीं आपका नहीं आपका नहीं, फिर कहने का वो नहीं नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं, फिर वो कहते हैं जो आनंद गिरी हैं, स्वामी आनंद गिरी, वो अपनी जो वो देते हैं, उनकी जो थीसिस है ऑन शरीर बॉडी के ऊपर, वो इसको 72 करोड़ 72 लाख 6,201 बताते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, वही। ठीक है, वो आनंद गिरी बताते हैं 6,201। ठीक है, वो ठीक है। अपने अपने तरीके से सारी अलग 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 कैलकुलेशंस लोग करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है तो जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर बताया, पर टोटल उन्होंने वही दिया हुआ है जो आपके मैथमेटिकल टोटल आएगा, वही हाँ। टोटल है। ठीक है जी, हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है ना। हाँ जी, धन्यवाद। चलिए। हाँ जी, अलका जी नंबर 7 पढ़ के सुनाइए। अथैक्यो धर्व उदानः पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। हाँ, थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। अब हम आ गए उदान प्राण के ऊपर, जो लास्ट है। ठीक, तो प्राण अपान समान व्यान उदान। अब हम उदान के ऊपर आ जाते हैं, जो लास्ट प्राण है। ये कहते हैं एक ऊपर को ले जाने वाला प्राण उदान कहलाता है। ये पुण्य कर्म से पुण्य लोक को जाता है, पाप कर्म से आत्मा को पाप लोक में लेके जाता है, मिश्रित कर्म से मनुष्य को मनुष्य के जन्म वाले लोक में ले आता है। उद प्लस आन, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जाने वाला प्राण। शब्द प्राणेन धातु में धंज प्रत्यय लगाने से सिद्ध होता है। आन का मतलब हुआ जीवन की क्रिया। आन का मतलब होता है लाइफ की एक्टिविटी, जीवन की क्रिया। और उद आन ऊपर की ओर या नीचे की ओर ले जाने वाली। प्र आन प्रमुख जो क्रिया है वो प्राण। ठीक है, इस तरह ये वर्ड बनता है। तो ये क्या हुआ, अथ का मतलब और, एथ चा उन 100 नाड़ियों में से एक ऊर्ध्वा ऊपर जाने वाला उदान प्राण है। पुण्यन पुण्य कर्मों से पुण्यम पुण्य लोक की तरफ लेके जाता है, स्वर्ग लोक को लेके जाता है। पापेन पाप कर्मों से पापेन पापम नीचे की तरफ अधम की तरफ नरक की तरफ लेके जाता है। उभाभ्ययम और मिश्रित कर्म से, उभय मतलब मिक्स्ड दोनों, कर्म से ये पाप पुण्य दोनों होने से ये मनुष्य लोक में लेके आता है। ठीक, अब इसको इसके नोट्स पढ़ के सुनाता हूं आप। उदान प्राण को हम मुख्यतः बाहर ले जाने वाला प्राण कहते हैं, ऊपर से नीचे भी, मध्य में भी। तो उदान की क्रिया समझ में आती है कि ये प्राण आत्मा को इस शरीर से अगले शरीर में लेके जाने में मदद करता है, और वैसे ही पिछले शरीर से इस शरीर में लेके आने में भी ये मदद करता है। इसके अलावा जब समाधि की अवस्था होती है तो उदान ही बाकी सब प्राणों को शांत करके कॉन्शियसनेस को रेज करके मेडिटेटिव स्टेट तक लेके जाता है। और जब कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो मूर्छा और कोमा में भी लेके जाने वाला यही प्राण काम करता है। इसके अलावा शरीर
शरीर शरीर को बालक की अवस्था से बड़े होने पर भी उदान की क्रिया मानी जाती है। साइज को बढ़ाने में भी पुश करता है उदान प्राण। तो ये उदान प्राण की क्रिया बताई गई है। तो उदान प्राण की क्रिया क्या क्या बनाई गई है वो भी बताता हूँ। अब हम इसको दूसरी ट्रांसलेशंस को पढ़ते हैं और फिर मैंने इसके ऊपर कुछ और नोट्स रखे हुए हैं, वो भी पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। पहले मैं दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ लेता हूँ, नंबर 7। नंबर 7 कहता है, through one of these arteries there is one prana named udan, the up breathing or rather out breathing, that takes the soul upwards at the time of death or to the next world, assigned on merit or demerit. Good if the deeds of the soul are in totality virtuous, or to a bad world if the deeds are vicious. And if the deeds are mixed up, partly which virtuous and partly vicious, then it is known as the Manushya Loka or human Lok. Udana is multifunctional, but in a way most essential pran. It brings the soul from the past life to the present one at the time of fertilization of ovum or birth. It takes away the soul from the present one to the next one at the time of birth. It shifts the soul to an adjoining point of rest at the time when one passes to a state of sound sleep, Shushupti, from the state of awakening, through an intermediate state of dreams or swapna. It helps the yogi to pass to the state of samadhi, asampragyat samadhi. It leads the soul to the state of coma at the time of emergency or accidents or shocks. अब यहां पर एक बात समझ में आती है। अगर उदान प्राण जो है वो पिछली सोल को हेल्प करता है, आत्मा को हेल्प करता है पिछले शरीर से इस शरीर में आने में, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी देर में फिर बात करता हूं आप लोगों से, दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ लूं, बट रिमाइंड मी टू टॉक अबाउट दिस, ओके। एक बार पिछली और दो ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, फिर आता हूं। हृदय से एक नाड़ी, कैरोटिड आर्टरी ऊपर की तरफ ऊर्ध्व देश को मस्तिष्क की ओर जाती है, दिमाग की ओर जाती है। उसको उद आन ऊपर या नीचे की तरफ का जीवन ये कहा जाता है। पुण्य कर्म करने से हृदय में बैठी हुई आत्मा का उदान पुण्य लोक ले जाता है। पाप कर्म करने से उदान जो होती है वो आत्मा को नीचे के लोकों में लेके, पाप लोकों में लेके जाती है। दोनों प्रकार का कर्म करने से आत्मा को उदाहरण मनुष्य लोक में लेके जाती है। तैत्रीय उपनिषद 1:6 और तैत्रीय उपनिषद 1:3-12 में भी ये कहा गया है। अब मैं आपको नोट्स पढ़ के सुनाता हूँ एक और उसके बाद नोट्स। एक और उनमें से 101 नाड़ियों में से एक है जिसके द्वारा ऊपर जाने वाले प्राण का नाम उदान है, जो मृत्यु के समय शरीर को निकालने वाले सूक्ष्म शरीर सहित जीव को कर्म के अनुसार अलग अलग स्थानों में पहुंचाया करता है। इसके द्वारा चौथे प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। अब यहाँ पर बताते हैं कि व्याख्या में कौन कौन सा प्राण कहाँ कहाँ नियुक्त होता है, उसका विवरण इन वाक्यों में हुआ है। पहला, अपान नामक प्राण मल मूत्र की इंद्रियों में विभाग में रहकर अपना काम करता है, नीचे धकेलने वाला। मुख, नासिका, आंख, कान के क्षेत्र में प्राण स्वयं रहकर उनके कार्यों को कार्य कराता है, उनके संबंध में काम करता है। शरीर के मध्य में नाभि क्षेत्र में समान नामक प्राण रहता है। इसका काम होता है कि खाए हुए खाने को मेदे में पहुंचाए। यहाँ से 7 ज्वालाएं, 7 अग्नियां आंख, कान आदि शरीर अवयवों में जाने वाली निकलती हैं, जिनको जठर अग्नि कहते हैं। इससे भोजन भली भांति पचता है और इस सारे शरीर को पुष्ट करता है। जठर नाम ज्वाला है। हृदय के अंदर आकाश आत्मा का स्थान है। इसी हृदय से 101 नाड़ियां निकलकर तमाम शरीर में फैली हुई हैं। फिर उनमें से प्रत्येक के 100 भेद होते हैं, उनमें से भी 72 हजार भेद इन नाड़ियों में काम करने वाला व्यान प्राण है। तो ये तो हो गई हमारे पांचों प्राणों की यहाँ चर्चा। मैं 1 मिनट आपको अपने नोट्स पढ़ के सुनाता हूँ और फिर दूसरी बात भी करता हूँ।
एक मिनट और एक और ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। ऊपर को जाने वाला उदान कहलाता है। ये पुण्य कर्म से पुण्य लोक को जाता है, पाप कर्म से आत्मा को पाप लोक में लेके जाता है। दोनों प्रकार के कर्म होने से मनुष्य लोक में लेके जाता है। यदि दोनों मंत्रों के अर्थों को साथ साथ पढ़ा जाए तो समझ में आएगा कि उपनिषद कार के ने क्या कहा है। मंत्र संख्या ऊपर 6 में कहा है कि आत्मा हृदय का स्थान पर रहता है और यहाँ पर सहस्त्रों लाखों नाड़ियां निकलती हैं जिनमें वायु प्रवाह करती है। नाड़ियां नालीदार अंग को कहते हैं। शरीर में नाड़ियां हृदय से, जिसे दिल अथवा हार्ट कहते हैं, उसमें से निकलती है। परंतु आत्मा, जीवात्मा अथवा परमात्मा दिल में रहता है, ये हम यहाँ नहीं कह सकते। परमात्मा सर्वव्यापक होने से सर्वत्र है। अतः यहाँ पर जीवात्मा से भी अभिप्राय है। जीवात्मा वहाँ होना चाहिए जहाँ चेतन केंद्र है। हृदय चेतन का केंद्र नहीं है। चेतन का केंद्र तो मस्तिष्क है, यानी कि ब्रेन है, माथा है। इसे माथे के पीछे बाहों के मध्य में एक गुहा स्थान माना जाता है। माथे के पीछे बैक साइड में, भवों के मध्य में, ये सेंटर में एक गुहा यानी कि एक केव की तरह है, वहां माना जाता है जहां जीवात्मा, मन, बुद्धि इनका निवास होता है। ये स्थान नालीदार अंगों का केंद्र नहीं है। इसका नाम व्यान व्यान रक्त को बहाने वाली मानी गई है। मंत्र 3:7 में लिखा है कि उदान वायु के अधीन है। हम समझते हैं कि नाड़ियां नहीं, शिराएं हैं जो पूर्ण शरीर से मस्तिष्क की ओर जाती हैं। उनमें ही कर्म करने का सामर्थ्य है जिनसे कि पाप पुण्य होता है। व्यान रक्तवाहिनी नाड़ियों में भी चलता है और उदान शिराओं में भी चलता है। उदान की उदान शिराओं में चलता है और व्यान रक्त वाली नाड़ियों में चलता है। पाप पूर्ण करने वाली जीवात्मा है। इससे ये जीवात्मा शिराओं के केंद्र स्थान पर रहता है, तभी इसको पाप पुण्य का फल मिलता है। आध्यात्म में भी हृदय का अर्थ मस्तिष्क होता है, दिल नहीं। अतः हमारा मत यही है कि रक्तवाहिनी नाड़ियों को चलाता है व्यान। रक्तवाहिनी वाहिनी नाड़ियों को जो ब्लड लेके जाती हैं उनको व्यान चलाता है, और उदान चलाता है उन वेन्स के अंदर काम, शिराओं को कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। वही मन और बुद्धि भी रहते हैं। मेरे नोट्स। आइए मेरे नोट्स पढ़ते हैं, फिर इस पर और बात करते हैं। मुख्य प्राण अपनी कार्य शक्ति को विभाजित करके 5 भाग में बांट लेता है। आंख, कान, नाक, मुख, नासिका के कार्य की क्षमता को वो अपने पास रखता है। उनसे वो जीवन संचार करता है। अब समझना ये भी है कि जब तक बच्चा गर्भ में रहता है तब तक ये आंख, कान, नाक आदि काम नहीं करते। जन्म लेते ही प्राण का संचार होना शुरू होता है और प्राण चलने शुरू हो जाते हैं। तो देखना, सुनना, सूंघना तब शुरू होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्लड का संचार तो उसके पहले भी बच्चे में स्टार्ट हो जाता है। नाक का नाक खुलने के पहले ब्लड का काम तो उसके बॉडी के अंदर पहले भी शुरू हो जाता है। विचार करने की बात यह है कि गर्भ के अंदर शिशु की आत्मा आ जाती है, हार्ट बीट चलने लगती है, बॉडी मूवमेंट करने लगती है, मगर प्राण जो कि सांस लेता है वो नहीं होते। तो कॉमन तरीके से समझ में आएगा कि एक ऐसा समय काल है कि जब या तो माँ के शरीर में दो आत्म तत्व रहते हैं, दो आत्माएं रहती हैं माँ के शरीर में। एक आत्मा उसकी अपनी और दूसरे उस बच्चे की, मगर प्राण केवल माँ का ही होता है। ये भी समझा जा सकता है कि वो माँ के ही प्राण हैं जो कि सारा काम कर रहे हैं, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझा जा सकता है कि आत्माएं तो उस शरीर में दो हैं, माँ की अपनी आत्मा भी और बच्चे के अंदर भी आत्मा है। लेकिन प्राण सिर्फ माँ के हैं। वो माँ के प्राण ही बच्चे को बोरो करके दिए हुए हैं, जिनसे कि बच्चे के अंदर भी प्राण शक्ति काम कर रही है। क्योंकि बच्चा तो जब पैदा होगा तभी वो सांस लेगा और तब उसके प्राण चलने शुरू होंगे और वो आंखें खोलेगा। ठीक।
समझ लीजिए इस बात को। इस पर कोई अथॉरिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। कभी नज़र में आएगा तो पढ़ते पढ़ते फिर आगे इस पर बात करेंगे, मगर अलग अलग कई विचार पढ़ने से मिलते हैं। प्राण परमात्मा की शक्ति है, तब आत्मा इंडिपेंडेंट एंटिटी है। पीछे एक मंत्र में कहा था कि आत्मा और प्राण साथ साथ चलते हैं, तो यही समझना होगा कि प्राण का एक स्वरूप सूक्ष्म प्राण है, जो है भी और नहीं भी है। तो जब गर्भ में शिशु आता है, आत्मा आती है, तो सूक्ष्म प्राण को साथ लेके आती है, क्योंकि शिशु शरीर में भी रक्त प्रचार और शरीर का बनना, पालन होना, बड़ा होना का काम शुरू हो जाता है। मगर ये तो पक्का है कि आत्मा शरीर में पहले आती है और प्राण जन्म लेने के बाद शुरू होते हैं। तो अब आप इसको या तो सूक्ष्म प्राण और स्थूल प्राण, मेन प्राण की तरह बांट के देख लीजिए। ठीक, क्योंकि केतु जी ने ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो या तो इसको इस तरह समझ लीजिए, और या ये समझ लीजिए कि माँ के प्राण, बोरोड प्राण बच्चे को मिल जाते हैं, हालांकि आत्मा दो होती है। मगर हमने पहले भी पढ़ा है कि आत्मा अपने साथ सूक्ष्म प्राण को लेके आती है, तो इसका मतलब है बच्चे के अंदर एक सूक्ष्म प्राण पहले आ जाता है, और फिर जब वो जन्म लेके बाहर निकलता है और उसकी पीठ थपथपाते हैं, सांस लेना शुरू करता है, तो उसके प्राण चलने शुरू होते हैं, या उसकी सांस चलनी शुरू होती है। तभी एक पिछले मंत्र में भी जहां पर कहा है कि आत्मा और प्राण साथ साथ चलते हैं, वहां आत्मा जीव आत्मा नहीं है, वहां परमात्मा का शायद जिक्र किया गया है कि परमात्मा और प्राण साथ साथ चलते हैं। अब यहां पर भी तो क्रक्स यही है कि प्राण परमात्मा की शक्ति है, गुण है, तेज है, और जीवात्मा एक स्वतंत्र सत्ता है, एंटिटी है। जहां जन्म लेते समय वो प्राण की सहायता जरूर लेता है, जब तक प्राण साथ देता है वो शरीर का कार्य करता रहता है। सारे कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, ये हमारी इंडिविजुअल सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगला बताया ये है कि अपान, इसका काम शरीर से के निचले हिस्से में काम करता है, वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तीसरा समान है, ये सम कर देता है, यानी शरीर के अंदर नाभि में स्थित होकर ये सारे शरीर में भोजन को पचाने का काम करता है। जठर अग्नि इससे ही काम करती है, हाजमा इससे ही होता है। सारा खाया हुआ पदार्थ रक्त, रस, मांस, मेज, मज्जा बनकर सारे शरीर में फैल जाता है। इसी से 7 ज्वालाएं शरीर की चलती हैं और प्रज्वलित होती हैं। चौथा व्यान बताया था, जिसको विचरने का काम बताया गया। सारी नस नाड़ियों के अंदर ये प्राण काम करता है, उनमें जीवन संचार करता है। 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों के अंदर ये घूमता फिरता है, इसी से काम होता है। और पांचवा बताया है उदान, जो कि जीवन में, शरीर में जो प्रतिदिन परिवर्तन होता है, एजिंग होती है, उम्र में बढ़ते हैं, वो सारा काम, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ये सारा काम उदान करता है। और जब मृत्यु हो जाती है तो अगले शरीर में ले जाने का काम भी उदान करता है। ऊपर या अच्छा, मध्य या मिश्रित, और अधम तो नीचा, और कर्म फल जैसे होंगे वैसा ही। इस प्रश्न में एक भाग ये भी पूछा गया था कि शरीर से प्राण कैसे निकलता है, ये पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो उसका उत्तर यहाँ पर ये मिलता है कि शरीर से प्राण उदान उसको लेके निकालता है, उदान उसको हेल्प करता है प्राण को शरीर से निकलने में। ये तो हो गए मेरे नोट्स। अब हम इस पे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले जो मैंने आपसे कहा कि एक नोट पढ़ रहा हूँ, उस पर बात करें। यहाँ पर यह कहा गया कि उदान इज मल्टी फंक्शनल, बट द वे मोस्ट असेंशियल प्राणा, इट ब्रिंग्स द सोल फ्रॉम द पास्ट लाइफ टू द प्रेजेंट वन एट द टाइम ऑफ बॉडी, to the next one to the time of to body at the time of body fertilization of ovum। ये इन्होंने यहां पर लिखा है। उसका क्या मतलब हो गया? उसका मतलब ये हो गया कि जब वो, ये उदान प्राण है, अब हमने ये तो समझ लिया यहाँ पर कि प्राण भी है, और प्राण का सूक्ष्म प्राण भी है, माइन्यूट भी है, और दिखता जो है वो प्राण भी है। दिखता वो है जो हम सांस लेते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं ये प्राण है, मेन प्राण, ये हमको समझ में आता है। ठीक। लेकिन अब बताया कि जब आत्मा आती है तो अपने साथ एक सूक्ष्म प्राण लेके आती है, तो वो सूक्ष्म प्राण कौन सा है? वो उदान ही तो है ना। तभी तो कहा कि जब आत्मा फर्टिलाइजेशन के लिए अवम में आती है, कि जब आपने फर्टिलाइजेशन की, कि आपने
किसी औरत के साथ किसी स्त्री का गर्भ हो गया, तो जब वो गर्भ ठहरता है तो उसके अंदर जो एनर्जाइजेशन होती है वो सूक्ष्म आत्मा और सूक्ष्म प्राण दोनों लेके आती है। ठीक, यहां पर ये समझाया गया। फिर वही बात, बात यहां पर अल्टीमेटली ये बैठती है कि हमको ये समझा तो रहे हैं अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग तरीके से सोचने का ढंग, लेकिन ये हमारी इंडिविजुअल थॉट के ऊपर है कि आप इसको कैसे समझना और एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये हमारे अपने ऊपर है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस दम कोई भी ओवरी, कोई भी ओवम और कोई भी स्पर्म जब मिलकर एक फर्टिलाइज्ड गर्भ बनाते हैं गर्भ के अंदर, तो उसमें एक सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म उदान प्राण लेकर आ जाती है। ठीक, क्योंकि वही हेल्प करती है, वही हेल्प या यूं कह ले फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटेट करती है कि जब आत्मा ने मूव करना है उस बॉडी के अंदर, तो उसको कैसे मूव करके हेल्प किया जाए। तो फिर वही बात मैंने आपको कहा था ना कि मैंने एक उपनिषद में वो दो पांव वाले कीड़े के बारे में पढ़ा है। तो जो दो पांव वाला कीड़ा, एक पांव उसका प्रेजेंट शरीर में रहता है जहां वो बैठा है, और दूसरे पांव से वो खोजता रहता है, ढूंढता रहता है कि कहाँ जाऊं। तो यहां ये समझ में आ गया कि वो जो दूसरा पांव है वो सूक्ष्म आत्मा बनकर उसने उदान के सूक्ष्म प्राण को लेकर उस दूसरे गर्भ में डाल दिया। ठीक, अब वो उसमें कितने दिन के बाद पुराना पांव उठा लेगा, ये उसकी अपनी वो है, अपनी प्लानिंग है। तो यहां इस तरह से ये बातें लिंक होती हैं आपस में, अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें तो। और अगर हम इस पर चर्चा यूं ना करें और ये कहें कि नहीं ठीक है, आत्मा शरीर में आती है लेकिन प्राण तब तक नहीं आए होते, और प्राण जो है वो माँ के प्राण है जो आत्मा को बोरो करके दे देती है अपने बच्चे के लिए। ठीक है ना, आप इस थॉट को इस तरह भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और फिर आप कहेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर साहब ने पीछे से ऐसे उल्टा उठा के पीठ थपथपाई और उसने रोना शुरू किया तो उसके प्राण चलने शुरू हो जाते हैं। तो वो हम जानते हैं कि वो तो सांस चलनी शुरू होती है ना, आंखें नाक कान तब खुल जाते हैं। तब ये कहा जा सकता है कि जब वो पेट के अंदर होता है तो वो कुछ नहीं सुनता, कान काम नहीं कर रहे होते। हम तो ये कह नहीं सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि जो माँ की रुचि होती है, अगर माँ बहुत संगीत की रुचि लेती है तो बच्चे में संगीत का गुण आ जाता है सुनकर। तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, और वो ट्रांसमिशन का काम माँ के ही प्राण कर रहे हैं या वो उदान वाले सूक्ष्म प्राण कर रहे हैं जो कि आत्मा अपने साथ लेके आई है। इस चीज को आप अपने तरीके से सोच लीजिए, अपने तरीके से इसको मान हाँ हाँ। लीजिए जैसा मैंने। हाँ, ठीक है ना। बचपन। हाँ जी, हाँ केतु जी क्या कहेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। यू नो, रश्मि, जब जब दिव्या पैदा हुई थी और राना पैदा हुआ था, तो दोनों समय मैं डिलीवरी रूम में था और आई सॉ इट लाइव। तो जैसे ही दोनों बच्चे, 3 साल का फर्क है दोनों में, तो हुए तो अब मेरे ख्याल से आपकी बात सही है कि वो जैसे उदान के साथ सूक्ष्म प्राण आते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे पैदा हुए तो रोने लगे। बच्चे पैदा होते ही रोने लगे, उनको थपथपाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि शायद बच्चे कहीं नहीं कभी रोते नहीं, तो शायद थपथपाते हैं कि कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाए हाँ, उनमें। कई बच्चे ऐसे ही रो लेते हैं बिना थपथपाए। हाँ। अच्छा, तो एक एक इसी बात पे एक और बात है, यह भी है कि ये उन लोग सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे गीता में वो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की पूरी बात सुन नहीं सका। आधी बात सुनी थी द्रोणाचार्य से। अ, तो वो पूरा निकल नहीं सका था चक्रव्यूह से, क्योंकि उसका आधा ही ज्ञान मालूम था जब वो गर्भ में था उसकी माँ के। तो सुन तो सकता है मुझे लगता है। और हम लोग भी हवन वगैरह करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो आई थिंक वो एब्जॉर्ब तो करते हैं। हाँ, उसकी एक एनर्जी ट्रांसमिट तो होती है ना, एनर्जी ट्रांसमिट तो होती है ना। हाँ जी, बड़ी हाँ, इंटरेस्टिंग बात है। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग है ना।
हाँ जी वेरी बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है, सोचिए आप। जी। अ, हाँ जी सीता जी कहिए। हाँ, जैसे केतु जी ने कहा था, मुझे भी एक बात याद आई कि देयर वाज वन कैरेक्टर, अष्टवक्र। तो अष्टवक्र जब पेट माँ के पेट में था, तो किसी ने मंत्र पढ़ी, एक श्लोक, और उसमें 8 गलतियां थे। तो हर बार इतना, he was so learned, he was so knowledgeable even in the womb, that he was able to perceive those mistakes. With every mistake that was made in the chanting, he moved inside. His body started taking shape. तो जब वो पैदा हुआ, there were 8 defective areas in the body. ओ, So मतलब amazingly, this relates directly to what you said. It's the same way as Prahlada was listening to Narada Muni reciting things यस। when he was inside the womb. So yeah, he, after some time, the mother slept when Narada was talking about, so, giving, yeah, and then the listening sounds were heard by Narada. Then he realized it was Prahlada who was responding to him from inside. So amazingly relatable to what you said. Now, like Ketuji said, very interesting topic. It makes you think, it makes you believe, it makes your faith even stronger. Even before science can prove it, we can say yes, this is the truth. We don't need a scientific theory to prove this. Yes. यही तो मजा है ना, देखिए हम जी, पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो पता नहीं कितने लाख साल पहले लिखा गया है। exactly, ठीक है ना। exactly. और जो इतने लाख साल पहले लिखा गया है वो आज भी हमको पता है, और आज भी वो मॉडर्न साइंस उसी के ऊपर रिसर्च कर रही है, और उनको अभी तक पूरा आंसर भी नहीं मिला जो हमको आंसर मिले हुए हैं। जी, यही तो मजा exactly. है ना, यही तो इंटरेस्टिंग लगता है, हमारी And क्वेश्चन ज्यादा। without technology, हाँ। नो वी without डू what नॉट we नो, call today as वी डोंट नो technology. व्हाट टेक्नोलॉजी वाज देयर एट दैट Exactly, टाइम, वी डोंट नो। exactly. True, true, true. Just wanted to share this. Yeah. हाँ। हाँ Thank you. सुधीर जी कहिए, आप क्या कहेंगे। So there is another Upanishad called Garbha, I think Garbha Upanishad, Garbhapat Upanishad, something like that, I think. And in that Upanishad, they have discussed each and every month how the kids progresses inside, all of them. So that's one of the things I want to share you. And the second thing, what we are talking about, I'm talking about my son, that whenever I was watching the football, means American football, he was responding so much, no matter what, that we can feel it. And second thing, that my wife wanted to make him like a Krishna, not a Ram, because she always saying, for you, you can survive with me, but I don't think so. He will able to survive the next time. So I want him to read about the Krishnas only. But still he become Ram. He acts like means all like he's so calm with all the rules and regulations. That's no matter what. That's what I want to say. That's all. नो प्रॉब्लम, थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू। कोई और कुछ कहेंगे, बोलेंगे कुछ, आपने युक्ता जी कुछ कहना है आपने। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डीप नॉलेज है। अभी तो इसको दोबारा सुनूंगी हाँ। ताकि थोड़ा और एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन ये है कि जैसे मॉडर्न साइंस है वो हमारे को ये तो बताती है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये मतलब शुरू से ही कि 1 सेल से 2 सेल है, 2 से 4, इस तरह से। लेकिन वो ये चीज़ जो है ये शायद अभी तक भी उन्होंने नहीं बताई है कि आत्मा या प्राण कब आते हैं कब जाते हैं। अब मुझको नहीं पता, ऑनेस्टली में मुझको नहीं आत्मा पता। कैसे आती है, हाँ। किसी भी बायोलॉजिकल डॉक्टर मेडिकल साइंसेज में ये हम्म। कोई डिटरमाइंड डेट नहीं है कि प्राण शरीर में कब आते हैं। हाँ जब जी। बच्चा पैदा होकर रोने लगता है वो दूसरी बात है, तो आते हैं, सबको पता हाँ। है सांस ले रहा है। लेकिन हम्म। उसके पहले वूम में ये पता है कि हार्ट बीट चल रही है, क्योंकि हार्ट हम्म। बीट तो सुनाई देती है, ठक 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 सुनाई हाँ देती है। जी, हाँ, हार्ट बीट चल रही है। वो तो चल रही है। और तो हार्ट हाँ। तो चल रहा है, इसका मतलब अंदर ब्लड का संचार तो हो रहा है ना, आधा आ जा रहा है ब्लड। हाँ। ठीक है, लेकिन प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये इसका कोई हमको एविडेंस उस तरह नहीं मिलता, हाँ। मतलब मॉडर्न साइंस में नहीं मिलता। तो ये हम्म। फिर इस तरह ही समझ में आता है जो हम अपनी बात कर रहे हैं आज।
दिस इज नहीं हाउ तो वी कैन अंडरस्टैंड। असली ज्ञान तो यहाँ है ना, जो वेदों में है असली ज्ञान। हाँ भाई, हम ले तो वही रहे हैं ना, बात उसी की कर रहे हैं, हम तो उस पर ही बात कर रहे हैं ना आज। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्ते पीयूष जी। उड़ान के बारे में एक क्वेश्चन था कि आपने बताया कि उड़ान अपवर्ड्स मूवमेंट के लिए तो है ही, लेकिन जब आत्मा शरीर से निकलती है तो इट गोज इन द बेटर प्लेस और वर्स प्लेस, और मनुष्य जन्म में रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द उड़ान, राइट? तो एक फिजिकली डेथ में भी कुछ ऐसा सुना था कि जब इंसान की मृत्यु, जीव डिफरेंट पार्ट से निकलता है तो इट काइंड ऑफ इंडिकेट्स कि कौन सी और गति होगी नेक्स्ट जन्म में। तो इज दैट समथिंग ट्रू, लाइक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की पेट के नीचे से जीव निकलती है तो दैट्स नॉट ए गुड बर्थ, और मस्तिष्क से जितनी ऊपर से आंख से निकलती है, मुंह से निकलती है, दैट इज कंसिडर्ड लिटिल बिट बेटर, एंड इज इट रिलेटेड टू उड़ान इटसेल्फ? ये मैं आपको डेफिनेटली तो नहीं बता सकता, बिकॉज मैंने भी इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, बट इसमें डेफिनेटिव कुछ नहीं है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। पर यह कहा जाता है कि अगर नाक से और ऊपर, नाक के ऊपर आंखों से, सिर से निकले तो समझा जाता है कि ऊपर की तरफ जा रही है, अच्छी है, और मुंह से निकले तो मनुष्य लोक का माना जाता है कि ऑर्डिनरी है, एवरेज है, और मुंह से नीचे हो तो बहुत बुरा माना जाता है। तो ये माना तो जाता है, मान्यताएं तो हैं इसके बारे में, मैंने पढ़ा भी है इस तरह। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कोट करके कि ये किसी वेद में है या नहीं है, अनलेस इफ आई एम एबल टू गेट समथिंग रेफरेंस आई विल लेट यू नो। बट ये मान्यता है। लेकिन आप ये सोचिए कि उदान का काम, अगर आत्मा ने अगर कहीं जाना है, तो आत्मा बीइंग अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज टू ट्रेवल विद सम सॉर्ट ऑफ वायु। When you reach better, text कर तो वो दो। ट्रैवल करने के लिए ही उसको उदान प्राण की वायु लेके जा रही है अपने साथ। ठीक। और दूसरी इसमें एक्टिविटी आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब मैं पढ़ रहा था नोट्स को, तो ये भी तो बताया गया है ना कि उदान जो होता है वो जब भी, अब आप सोचिए कि जिसको हम कहते हैं कि आप मेडिटेशन करने बैठे हैं और आपने अपना क्या करना है, आपने कुंडलिनी जागरण करना है, करेक्ट? कि आपने क्या करना है कि मेरे को अपना पूरा मेडिटेटिव सेंस ऊपर करनी है, तो वो भी तो उदान का काम है ना। जो भी आपको मेडिटेटिव सेंस में आपकी कॉन्शियसनेस को राइज कर रहा है और बाकी के प्राणों को शांत कर रहा है, वो भी उदान का काम है। उदान का काम होता है कि जब आप बैठे हैं और आपके मेडिटेटिव स्टेट में हैं, तो प्राणों को लेकर ऊपर लाके आपके यहाँ सहस्त्रार के ऊपर बैठा दे, उसके पास बैठा दे या आज्ञा चक्र पे बैठा दे। तो क्या होगा कि आपकी बाकी जगहों का ध्यान खत्म हो जाएगा, तो मेडिटेटिव स्टेट में आए। तो वो भी उदान का ही काम है कि वो प्राण इस तरह से आपके कॉन्शियसनेस को रेज करता है। तो ये सारी की सारी चीजें उदान के नाम पर ही बताई गई हैं। अब वो प्राण कहाँ से निकलते हैं, उदान आत्मा कहाँ से निकलती है, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, बट मैंने तो ये पढ़ा है कि नाक और नाक से ऊपर प्राण निकले तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये तो देखा हुआ है कि लोगों के यहाँ पर क्रैक हो जाता है और वहां से प्राण निकल जाते हैं, ये तो देखा हुआ है। पर उसके बाद बाकी सब अब ये पता नहीं। लेकिन ये तो पक्का है कि मनुष्य की आत्मा जाएगी वहीं पर जहां पर उसको कर्मों के हिसाब से कर्म फल मिलने हैं, निर्धारित परमात्मा ने किया हुआ है। तो उस आत्मा को जहां भी जाना होगा वो उसका उदान प्राण ही लेके जाएगा। उदान प्राण डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है ना? उदान प्राण डिसीजन नहीं, डिसीजन तो परमात्मा और उसका न्याय का सिस्टम लेगा। तो ये भी एक्टिविटी उदान प्राण की ही है कि वो लेके भी आता है और लेके भी जाता है। तो हमारे अंदर जो आत्मा आई है वो भी उदान लेकर आया, और जब जाएगी तो उदान ही लेके जाएगा। तो ये हमारे 5 प्राणों की बारे में डिस्कशन हुई है इस उपनिषद के अंदर, जो कि बड़ी डिटेल में हमको बताता है कौन कौन सा प्राण क्या क्या काम करता है। और हमको उससे समझ में आता है क्योंकि हम बॉडी को समझते हैं, शरीर को हम समझते हैं। तो यहाँ पर उपनिषद ने हमको ये मैसेज दिए हैं। हाँ जी, कोई और किसी ने कुछ कहना पूछना हो तो पूछ। जी Sorry. सॉरी सुधीर जी कहिए।
ये तो 5 प्राणों की बात है. There is another 5 प्राण besides it, right? उपप्राण. उपप्राण, right? तो अगर उसके भी जो फंक्शंस और कैसे काम करते हैं अगर इसमें नहीं आता है, तो कैन यू प्लीज एबल टू एक्सप्लेन अस द अदर 5 प्लान्स? हाँ ठीक है, अगर यहाँ नोट्स में, अगर ये नोट्स में आगे नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको. अगर ये नोट्स में नहीं आएगा तो मैं आगे आपको बता दूंगा. ठीक है. ये कपाल मोक्ष क्या होता है, मतलब कैसे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कपाल मोक्ष? जब प्राण निकलता है तो इट इज नॉट विजिबल, बट व्हेन यू लुक एट द बॉडी आफ्टर, देयर इज अ क्रैक एट द दैट इज टॉप ऑफ द कपाल हेड. मोक्ष. हाँ, जब कपाल के अंदर एक क्रैक हो जाता है और उसमें से आत्मा निकलती है तो माना जाता है कि वो मोक्ष की तरफ जा रही है. अच्छा, उसी को कपाल मोक्ष कहते हैं. ओके. हाँ जी, वीणा Okay. जी. क्या, सॉरी, नहीं, वीणा जी कुछ कहना चाहती है. नहीं सर, मैं यही कह रही थी कि जो हम कहते हैं ना कि हल्का होना, आकाश तत्व जो सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर उसी को हम मानते हैं. तो वही आपका कहना कि ऊपर वाले अंगों से अगर हमारा प्राण जाते हैं इंद्रियों से तो वो सर्वोपरि है, वो अच्छे हैं. यही आपने अभी कहा. एक बात और पूछ रही थी, जो 2 पैरों वाला आप जीव बता रहे हैं वो थोड़ा सा क्लियर कीजिए. कीड़ा क्या कह रहे थे, 2 पैरों वाला कीड़ा? वो आप मेरी उस क्लास में थी नहीं जब बात हुई थी? नहीं, मैं थी, सुन रही थी, मुझे समझ नहीं आया अच्छी तरह से. मेरा ख्याल है ये ऐतरेय उपनिषद में है या किस में है, फिर बात कर लूंगा कभी उस उपनिषद की. उसमें ये कहा गया है कि जो आत्मा होती है वो ऐसे रहती है शरीर में जैसे कि 2 पैरों वाला कीड़ा होता है जो घास के ऊपर आपको नजर आएगा. वो कीड़ा कैसा होता है कि एक पैर तो वो यूं करके जहां बैठता है वहां रखता है ऐसे, और दूसरे पैर से वो अगली जगह जाने की ढूंढता रहता है कि मुझको अगला पैर कहाँ रखना है. ये हमेशा ऐसे 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 करके ढूंढता रहता है. जहां उसको मिल जाता है वहां अगला पैर बैठाता है, फिर ये उठा लेता है और फिर इसको वहां बैठा देता है और फिर अपना आगे वाला यूं ढूंढता रहता है. तो इस तरह से वो चलता है. 2 पैरों वाला कीड़ा, घास वाला कीड़ा होता है. दिख भी जाएगा आपको, मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है वो कीड़ा. मुझे लगता है इंसान भी 2 पैरों का कीड़ा ही है सर. ना उसी एक पैर तरह से संसार में आत्मा रखता जो है. है वो इस शरीर के अंदर बैठी है, लेकिन हमारी सूक्ष्म आत्मा अगला शरीर ढूंढती रहती है. तो वही होता है कि जो मुंह सूक्ष्म उदान प्राण है वो उसको हेल्प करता है. जहां उसको जगह मिल जाती है कि यहाँ मेरे कर्मों का फल मिलेगा और मेरी डिजायर्स, इच्छाओं की जगह भी मिलेगी, तो वहीं वो अपना दूसरा पांव रखती है और फिर जब जमा लेती है तो फिर इधर वाला पांव उठा लेती है. जब उठा लेती है पांव तो आदमी, शरीर मर जाता है और नया शरीर स्टार्ट हो जाता है. तो उस 2 पांव वाले कीड़े की तरह ये आत्मा मूव किया करती है. ठीक है. I have a quick question. यस यस. Yeah. Garud Puran जब पढ़ते हैं तो one of the beliefs that they express is that after a person is dead and the skull comes out after the cremation and all, the skull remains. When you examine carefully the skull, and this has been confirmed even by the undertaker, मतलब जो स्मशान में रहते हैं वो जलाते हैं bodies वगैरह, कि when you examine carefully the skull, if it is in one piece, there are special lines that are visible which were not visible on the x-ray. They are visible, cut to the naked eye on the skull. Those directly are connected to what they call as spiritually, in spiritual language they call it as Brahma's writing of your fate. And this is again, this can be connected to the science that says these are, these are related to your brain functioning, and then how your spinal cord carries out actions and so on. So कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक मतलब मिथ है? ठीक है. I cannot talk about, मेरे को आइडिया नहीं है इसका. अच्छा. I cannot So talk. they say it is very clearly visible that, I mean, frontal और divide होता है ना, skull पे दिखता है ना वो lines वगैरह, तो उसे पढ़ा जा सकता है, the fate of the person. So this is the spiritual side.
scientific side, they say yes, it is naturally divided, but it varies from one person to another. नहीं, अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर आप स्कल को पढ़कर उस इंसान का या उस डेड बॉडी के बाद उसका फेट पढ़ेंगे तो उसका करेंगे क्या, क्योंकि वो तो चले गई आत्मा, No, आपको this पता ही is नहीं for कहाँ गई, research purpose. वेयर इट इज You- गॉन यू डोंट नो. No, but this is only for the research purpose to establish whether this is mythical or whether it is scientifically Okay, acceptable okay. kind. Yeah, yeah. Only for research purpose. ओके, Yes. मेरे को आइडिया नहीं. अब तो क्रीमेशन जो होती है वो तो मशीन के हीटर्स में होती है, वो तो सारी बॉडी स्कल वल सब पाउडर हो जाता है, Okay. एवरीथिंग इज ऑन पाउडर. Thank you. चलिए, हाँ जी, और कोई बात कोई पूछेंगे, कोई और कहना है किसी को? तो इस टॉक को एक बार दोबारा कल सुन लीजिएगा या आज सुन लीजिएगा इसको दोबारा फिर से. अगर ये प्राणों के बारे में, उदान के बारे में और जो बातें हुई हैं इसके बारे में और कुछ आए आपके दिमाग में पूछने वाला तो कल फिर पूछ लीजिएगा, बिकॉज वी हैव अ क्लास टुमारो, आई कैन टॉक अबाउट इट अगेन टुमारो. ठीक है ना? तो अपना अपना ख्याल रखिए. सबको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया, और सबको नमस्ते और प्रणाम, और कल फिर नमस्ते.